नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा मेरा कल क्या मतलब शनिवार का वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताया था। मुग़ल वंश के वो बादशाह जिन्हें हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफ़र तक सभी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी। तो उसको आप देखिए। और उसी वीडियो में हमने ये वादा किया था कि अगला वीडियो हमारा जो है वो मराठा वंश पे होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मराठा वंश। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है ये, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट कर दिए हैं। तो मराठा वंश का ये पार्ट प्रथम है और मेरी हिस्ट्री की जो है ये 36वीं क्लास है ना। हिस्ट्री की हमारी ये 36वीं क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं मराठा वंश। तो सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि मराठा वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? शिवाजी ने, है ना। तो छत्रपति शिवाजी ने जो है वो मराठा वंश की स्थापना की। और शिवाजी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे हम बात करते हैं शिवाजी के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 को। और कहाँ पे हुआ आपका? शिवनेर दुर्ग है ना, यहाँ पे हुआ। तो इसको याद रखिएगा आप, 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में। और इनके माताजी और पिताजी का नाम, तो शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो ये हमने देखा है कि माता का नाम कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसको आप किस तरह से याद रखें? तो शिवाजी, लास्ट में क्या आया आपका? जी से क्या बना सकते हैं आप? जीजाबाई। जी से क्या बना लेंगे? जीजाबाई। तो शिवाजी लास्ट में आता है जी से उनका माता का नाम जीजाबाई। तो जीजाबाई जो है वो एक बहादुर महिला थी। यद्यपि उनके पति द्वारा उनको जो है प्रत्यक्ष कर दिया गया था। पति उनके दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी साथ में रहते थे और जीजाबाई के साथ जो है वो कौन रहते थे? शिवाजी रहते थे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, शिवाजी के जीवन पर जो है वो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है कि शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो वो कौन है आपकी? उनकी माता जो है वो कौन है? जीजाबाई का पड़ा। तो जीजाबाई जैसे हमने बताया कि एक बहादुर महिला थी और उन्होंने जो है वो शिवाजी का को एक प्रकार से अच्छे ढंग से जो है उसका पालन पोषण किया और उन्हें जो है वो अच्छी जो है वो सीख दी। चलिए हम आगे चलते हैं। और एक और थे, उनके दादाजी थे शिवाजी के, वो थे आपके कोंडदेव। तो निसंदेह रूप से इनका भी प्रभाव जो है शिवाजी के जीवन पर पड़ा। लेकिन अगर बात होती सर्वाधिक प्रभाव की, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? माता जीजाबाई। फिर इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो है वो कौन थे? तो कौन थे आपके? रामदास। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा है ना। तो इसको आप जो है दिमाग में रखिए। रामदास, राम नाम जो है वो हमारे लिए बड़ा सिंपल है ना। राम तो सबके ईश्वर हैं, तो रामदास। फिर शिवाजी ने जो है उपाधि धारण की थी पातशाही की। तो इस उपाधि के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो हिंदू धर्म का जो है हम उद्धार करेंगे। तो ये उन्होंने प्रण लिया था। फिर आगे हम चलते हैं कि शिवाजी का जो है प्रथम सैन्य अभियान जो है वो किसके विरुद्ध था? तो शिवाजी का प्रथम सैन्य अभियान जो है वो बीजापुर के जो एक किला है वहाँ पे, कौन सा किला है? सिंहगढ़ का किला, उसके विरुद्ध था। और प्रथम अभियान जो है उनका सफल भी था। प्रथम अभियान जो है शिवाजी का सफल भी था। चलिए हम और आगे चलते हैं कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी जो है वो क्या थी आपकी? रायगढ़। तो ये कई क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। क्या थी? रायगढ़। फिर हम आगे चलते हैं। तो शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देख करके उनके कई शत्रु जो है वो तैयार हो गए थे। तो उनको मारने का भी प्रयास किया गया। तो उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक तो आपका था अफजल खां और दूसरे आपके कौन थे?
शाइस्ता खां, तो इन दोनों ने जो है वो शिवाजी को मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन दोनों ही सफल नहीं हो पाए। तो चलिए हम चलते हैं कि ये अफजल खां कौन था। तो ये बीजापुर के सुल्तान, जो बीजापुर का सुल्तान था, उसने जो है वो शिवाजी को मारने के लिए किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा था। और अफजल खान ने जो है वो एक रणनीति अपनाई थी, एक षड्यंत्र रचा था। अफजल खां जो है वो एक काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी का व्यक्ति था, है ना, काफ़ी ताकतवर व्यक्ति था। तो उसने ये पॉलिसी अपनाई कि हम जो है वो शिवाजी के पास जो है वो दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे, और इसी दौरान जो है वो शिवाजी से क्या करेंगे? गले मिलेंगे, और गले मिलते ही जो है शिवाजी को दबा करके जो है वो उनको मार देंगे। लेकिन शिवाजी भी होशियार थे, उनको इस षड्यंत्र की जो है भनक लग गई। तो उन्होंने अपने हाथ में क्या पहन रखा था? क्या लिखा ना हमने? बख नखा, बख नखा, है ना, मतलब बाघ के नाखून जैसे आकार की अंगूठियां होती हैं, है ना, उनको उन्होंने दोनों हाथों में पहन रखा था। जब आपके अफजल खान ने जो है वो मिलने का प्रस्ताव रखा कि आओ गले मिले, तो शिवाजी सहजता जो है वो तैयार हो गए। और जैसे ही अफजल खान जो है वो गले मिला, तो शिवाजी ने क्या किया कि उस बखनखा से जो है उनकी, अफजल की जो है वो आंतें निकाल दी और उसका जो है वो वध कर दिया। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है? तो अफजल खां को किसने भेजा? एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, बीजापुर के सुल्तान ने। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण के मुगल सूबेदार थे, उन्होंने भी जो है शाइस्ता खां को भेजा था मुगल शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन शिवाजी ने जो है वो रात के ही जो है वो शाइस्ता खां पर आक्रमण किया, और शाइस्ता खां की जो है बड़ी बेरहमी से जो है वो हाथों की उंगलियां काट ली, और अंततः शाइस्ता खां जो है डर करके भाग गया। फिर वो कभी शिवाजी पर हमले की उसने जो है वो सपने में भी नहीं सोची। इतिहासकार लिखते हैं ना कि शिवाजी का नाम सुन करके जो है वो, अगर कोई इसको शिवाजी नाम ले रहा था सामने उसके, तो वो उस डर से कांप उठता था। ऐसा इतिहासकार लिखे हुए हैं, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। एक संधि है आपकी पुरंदर की संधि 1665 में। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल आपको, जो हमारा एक वीडियो बनाया था हमने औरंगजेब पे, तो उस पर हमने बताया है। लेकिन आज क्लास में कुछ नए बच्चे हैं तो सोच रहा कि आज बार रिवीजन कर दूं। तो पुरंदर की संधि जो है वो औरंगजेब की ओर से कौन थे? जय सिंह थे, और शिवाजी के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत जो है वो शिवाजी जो है वो औरंगजेब के दरबार में पहुँचे, लेकिन औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी का अपमान किया गया। फलस्वरूप जो है वो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में क्या हो गया? एक वाद विवाद उत्पन्न हो गया, और औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को क्या किया? शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया, और कहाँ रखा? जयपुर भवन। कहाँ पे है ये? आगरा में। तो जयपुर के आगरा भवन में रखा। लेकिन शिवाजी जो है वो बड़ी ही चालाकी से वहाँ से भाग निकले। तो यही है पुरंदर की संधि। एग्जाम में आती है आपके, किसके बीच में हुई? तो शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से राजा जय सिंह के बीच में हुई। और चलिए हम आगे चलते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ और किसने संपन्न करवाया। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे आपके। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? किसने करवाया? जो आपके काशी के प्रसिद्ध जो हैं वो गंगा भट्ट, है ना, उन्होंने करवाया था। और कब हुआ था? तो 5 जून, कैसे बोलिए? 5 जून 1674 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। तो इसे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने करवाया। तो कब हुआ? 5 जून 1674 को। कहाँ पे हुआ? रायगढ़ में हुआ। और किसने करवाया था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, कौन थे? गंगा भट्ट ने करवाया था। और एक दुखद घटना भी हुई। राज्याभिषेक होने के ठीक 12 दिन बाद जो है वो शिवाजी की माता जीजाबाई का जो है दुखद निधन हो गया। तो एक बड़ी, शिवाजी के लिए एक बड़ी दुखदाई घटना थी। भाई नया नया उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और एक दुख का पहाड़ उनके ऊपर जो है वो टूट पड़ा। फिर हम आगे चलते हैं कि शिवाजी की जो राजकीय भाषा क्या थी दरबार की? तो वो थी मराठी। तो स्वाभाविक है, मराठी थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर राजकीय भाषा पूछेगा तो मराठा थे शिवाजी, उसी से बना लीजिएगा मराठी।
और शिवाजी की जो युद्ध शैली थी, है ना, वो कैसी थी आपकी? छापा मार शैली या सुगोरेला शैली भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या था, ये शिवाजी जो है वो कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, बल्कि क्या करते, दुश्मनों पर जो है अचानक जो है वो अटैक करते थे। जब तक वो संभल पाता था तब तक ही अपना काम करके निकल लेते थे, है ना। और शिवाजी के दरबार में जो है वो 8 विद्वानों का एक जो है वो मंत्रिमंडल होता था। उसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो है वो किसके दरबार में था या किसके समय था? तो किसके समय था? शिवाजी के समय था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद क्या कहलाता था? पेशवा। इसको अपन आधुनिक भाषा में क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। तो मराठा वंश में जो है वो पेशवा एक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद था, उसे काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त थीं। फिर हम आगे चलते हैं कि शिवाजी द्वारा जो है वो कई टैक्स लगाए गए, लेकिन उनके 2 टैक्स जो है बहुत फेमस हैं और एग्जाम में आते भी हैं आपके। तो एक तो सीधे सीधे पूछता है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या हैं? तो क्या है ये? शिवाजी द्वारा लगाए गए टैक्स हैं। क्या है? शिवाजी द्वारा लगाए गए जो है ये टैक्स हैं। और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गुंडई टैक्स हैं ये, माने जो भी उस समय रियासतें थीं, तो शिवाजी जी कहते थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, है ना, तो क्या दो? हमको चौथ दो, माने अधीनता स्वीकार कर लो, हमको चौथ दो, 1/4 अपनी आय का 1/4। और दूसरा कहते थे कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करेगा वो हमको एक टैक्स और देगा। कौन सा देगा? सरदेशमुखी देगा वो। और सरदेशमुखी टैक्स देगा, वो आय का कितना था? 1/10 था। तो अगर कोई सरदेशमुखी दे रहा शिवाजी को, तो शिवाजी उससे वादा करते थे कि यदि कोई भी शक्ति आपके ऊपर आक्रमण करेगी तो हम आपकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, है ना। तो एक प्रकार से गुंडई टैक्स था। बहुत लोग टैक्स देते थे शिवाजी को, इस तरह का टैक्स देते थे। जो नहीं देते थे, फिर शिवाजी उस पर कौन सी युद्ध पद्धति अपनाते थे? गुरिल्ला, छापा मार की, है ना। फिर वो हमेशा घबराया रहता था कि शिवाजी पता नहीं कब छापा मार दें अपनी छोटी सेना के साथ में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु जो है वो कब हुई और कितने वर्ष की आयु में हुई? तो अधिक आयु नहीं है। कितनी आयु थी? 53 वर्ष, बहुत ज़्यादा आयु नहीं है ना। और कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 को। 3 अप्रैल 1680 को। तो यहाँ पे ये याद रखना है हमको, 6 अप्रैल को जन्म, वो भी अप्रैल है। अंतर दोनों में क्या है? ये 6 है, उसका आधा, 6 का आधा 3, तो 3 अप्रैल, है ना, 1680। और शिवाजी को जो है वो माउंटेन रैट, है ना, यानी पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कहीं पे, लग रहा है ऐसा हमको दिख रहा है। एक साथ अंकित हैं छात्र, उन्होंने ही हमको बताया है ये, है ना, क्योंकि उनकी जो युद्ध पद्धति थी, है ना, पठारी भाग में अचानक वो निकलते थे, जैसे चूहा निकलते हैं अचानक, और फिर अचानक जो है वो छुप जाते, गायब हो जाते हैं। तो इसी प्रवृत्ति के कारण से, उनकी युद्ध शैली के कारण से उनको जो है वो एक उपाधि दी गई, पहाड़ी चूहा कहा गया, माउंटेन रैट कहा गया है। तो अभी ये मराठा वंश ख़त्म नहीं हुआ है। मराठा वंश का सेकंड पार्ट हमारा कल होगा, और उसमें हम शिवाजी के विभिन्न उत्तराधिकारियों के बारे में बताएंगे। और मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति थी आपके दक्षिण भारत की, है ना। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था आपका? वर्तमान महाराष्ट्र था। और लेकिन आगे चल कर के पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, है ना, उसमें जो मराठाओं की हार हुई थी, और एक प्रकार से मराठा शक्ति का जो है वो एक दमन सा हो गया था। फिर मराठा जो है अपने आप को पुनः स्थापित नहीं कर पाए। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा। आप लोग मज़ा आया कि नहीं आया? है ना, मज़ा आया? क्या आया? तेज बोलो, है ना। तो टिक से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए। जी के आपको बिल्कुल कठिन लगेगा। सर लोग बोलते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर जी के बहुत कठिन लगता है, बहुत सन है, ये है। तो सभी सन इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो हम भी जब पढ़ाते हैं अपना, तो हम क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सन नहीं है उनको हम जो है वो बच्चों को नहीं बताते हैं, केवल वही सन बताते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए आप, तो कुछ ही सन होंगे इसमें, 3-4 सन आपके होंगे। जैसे राज्याभिषेक कब हुआ है, जन्म कब हुआ आपका, ये सन है आपका, और मृत्यु कब हुई
ये सन है। बाकी हमने बहुत सारे इसमें कोई सन नहीं बताए हैं, जनरली यही सन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक कहानी के रूप में रख लीजिए। तो मैं पूरी उम्मीद है कि आपको जो है वो एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में ये टॉपिक जो है वो बैठ गया होगा। तो कल क्या होगा, हमारा मराठा वंश का अगले पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा, जिसमें हम मराठा शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए संभाजी वगैरह है ना, और आगे चल कर के काफ़ी लंबे समय तक आपका मराठा वंश चला, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और अगले वीडियो तक जो है विदाई लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।